हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोगों को जो है अब LPP है ना टाइप 4 हम लेकर आए हैं, जिसमें 12.2 एक्सरसाइज जो बहुत बड़ा वर्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ड प्रॉब्लम जैसे कहने का मतलब भाषा से हम लोग को अब समीकरण बनाना है। तो LPP में जो है भाषा से समीकरण कैसे बनाया जाता है आज हम आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, LPP में आपको जो है ये 12.2 ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है ना भले, लेकिन आपको तो क्वेश्चन तो बना नहीं है ना। इसमें ज्यादा तो 12.1 से ही क्वेश्चन पूछता है फिलहाल, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम भी कभी कभी वो एग्जामिनर जो एग्जाम में सेटिंग हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। हमको तो सिलेबस से मतलब है, आपको पता ही होगा कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम है तो हमको कैसे बनेगा। देखिए आज हम आप लोगों को जो है एक मिठाई के दुकान खोलकर है ना हम LPP समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो भागिएगा मत, एकदम बने रहिए। अब 12.2 में है ना भाषा बहुत बड़ा रहेगा, उसको हम समझा के और आपको समीकरण बनाना सिखा देंगे। और ग्राफ खींचने तो आपको आता ही है, जिसको 12.1 आ गया उसको 12.2 केवल समीकरण बनाने का तरीका सीख जाइए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या बोल रहा है कि दुकानदार के पास 5 kg खोआ है ना और 10 kg चीनी कम से कम हर समय अवेलेबल रहता है। एक दुकानदार है, उसके पास है ना 5 kg खोआ और 10 kg चीनी कम से कम है ना प्रेजेंट रहता है हर समय, ठीक है। और S1 प्रकार के मिठाई बेचता है तो 100 रुपया पर केजी का प्रॉफिट होता है, तथा S2 प्रकार के मिठाई बेचता है तो 20 रुपया पर केजी प्रॉफिट होता है। बात को समझ गए ना कि एक दुकानदार है जिसके पास हर समय कम से कम 5 kg खोआ और कम से कम 10 kg चीनी हर समय अवेलेबल रहता है। तो इसका मतलब हुआ, और S1 प्रकार के मिठाई बेचता है तो उसको 10 रुपया पर केजी है ना लाभ होता है, और S2 प्रकार के मिठाई बेचता है तो 20 रुपया पर केजी प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है। कहने का मतलब हुआ कि देखिए S1 प्रकार के मिठाई जो है बनता है, S1 प्रकार के मिठाई बनाने में खोआ और चीनी का यूज हो रहा है, ठीक है। S1 प्रकार के मिठाई को बनाने के लिए खोआ और चीनी का यूज हो रहा है, तो S2 प्रकार के मिठाई को बनाने में भी आपको जो है खोआ और चीनी का यूज करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए VIP मिठाई बनाइएगा तो उसमें बचत कम होगा, थोड़ा सा वो VIP में कमी कीजिएगा, मतलब देखिए चीनी ज़्यादा और खोआ कम रखिएगा तो उसमें बचत ज़्यादा होगा, खोआ ज़्यादा चीनी कम रखिएगा तो उसमें जो है कम बचत होगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन आपके बुक में जो है ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप समझ गए तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार आप पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है पढ़ के और उसमें से खोजना पड़ता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब आपका क्वेश्चन में देखिए एगो माने जो है आप लोग को जो है रिलेटेड है, जैसे मिनिमम की कभी कभी चर्चा करता है, कभी कभी मैक्सिमम की चर्चा करता है। देखिए देहाती में समझ लीजिए कि अगर हम बोले सभी स्टूडेंट को कि कम से कम 5 रुपया लेके आना है कोचिंग में, कम से कम, ठीक है, या उसको छोड़िए हम ऐसा बोल दें कि सरस्वती पूजा है, इसमें कम से कम आप 100 रुपया चंदा के रूप में आपको सभी स्टूडेंट को देना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को, जब हम सब स्टूडेंट के सामने अगर जो यह बात को रख के, तो इसका मतलब हम जबरदस्ती सभी स्टूडेंट से कम 100 बोले 100 कम से कम 100 बोल दिए, इसका मतलब 100 रुपया उससे हम लेवे करेंगे, ठीक है ना, मतलब जबरदस्ती हुआ।
हाँ, हम लगा दिए शर्त कि मेरे यहाँ जो सरस्वती पूजा होता है तो उसमें कम से कम 100 रुपया देना है, ठीक है। तो कम से कम 100 रुपया जमा करना है, इसका मतलब सभी स्टूडेंट से हम एकदम लेवे करेंगे, इसका मतलब कम से कम बोले हैं इसीलिए, ठीक है ना। यानी 100 तो लेना ही है और 100 से ज़्यादा। कोई स्टूडेंट कहेगा कि ना सर आप 100 रुपया मांगे, हम 200 रुपया देंगे तो और अच्छा हो जाएगा और हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम 500 देते हैं, गदगदा जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार मतलब 100 या 100 से अधिक, मतलब जो दे दे। कोई कहेगा 1000 ले लीजिए सर, बड़ा मजा आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह की बात होता है। लेकिन यदि हम शर्त लगावे कि सरस्वती पूजा में अधिक से अधिक 100 रुपया क्या करना है, जमा करना है, अधिक से अधिक। तो मतलब स्टूडेंट समझ जाएगा कि गुरुजी जो है, गुरुजी के पास बहुत पैसा है, कोई जरूरी नहीं पैसा की जरूरी है। मतलब जिसको मन होगा वो देगा, मन नहीं होगा नहीं देगा। मतलब कोई स्टूडेंट 100 रुपया देगा, ठीक है। अधिक से अधिक हम 100 रुपया बोले तो कोई 100 रुपया देगा, कोई 50 रुपया देगा तो हम ले लेंगे, कोई 90 रुपया देगा फिर भी लेंगे, कोई नहीं देगा। मतलब उतना या उतना से कम, और 9 वाला भी शामिल होता है। बस ये समझना है इसमें, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि देखिए क्वेश्चन में मिनिमम की चर्चा करेगा या तो मैक्सिमम की चर्चा करेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर मिनिमम की चर्चा कोई क्वेश्चन में लिख दे, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन में न्यूनतम की, मिनिमम के मतलब न्यूनतमीकरण है ना, मिनिमम की चर्चा करे या अधिकतमीकरण का चर्चा करे तो आप समझ जाइए, या आपसे प्रश्न कर दे है ना मैक्सिमाइज में या मिनिमाइज में, तो आप समझ जाए कि उस सवाल में किस पर चर्चा हुआ है, मैक्सिमम पर या मिनिमम पर। बात समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है कि देखिए दुकानदार के पास 5 केजी खोआ और 10 केजी चीनी कम से कम है, इसका मतलब मिनिमम की चर्चा किया है। तो मिनिमम की चर्चा किया है तो सिंबल लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का। मिनिमम की चर्चा होगा तो सिंबल लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का। अगर अधिकतम का चर्चा करता ना तो हम सिंबल लेते लेस देन इक्वल टू का। बस ये एगो सीखना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जैसे ये सवाल आपको ये थ्योरी के रूप में रखिएगा, ठीक है ना, और इसको दिमाग में हर समय सेट कर लीजिए, माइंड सेटअप कर लीजिए। आपको ना कोई माने दिक्कतें नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम माने उसको पढ़िए क्वेश्चन को और आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को बारी बारी से 1-2 बार पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। और देखिए तो यानी टाइप माने फर्स्ट टाइप ऑफ S1 प्रकार के मिठाई बनाने के लिए हमको खोआ और चीनी का यूज करना पड़ता है, और S2 प्रकार के मिठाई बनाने के लिए खोआ और चीनी का भी यूज करेंगे। और फिर आपको पता होगा कि 1 केजी में, ठीक है, 1 केजी में 100 ग्राम लगता है आपका खोआ और 200 ग्राम चीनी। तो यहाँ जितना केजी यहाँ पे बनाइएगा, 5 केजी बनाइएगा तो जितना, अगर मान लीजिए 5 केजी बनाइएगा, 1 केजी में 100 ग्राम, अगर 5 केजी बनाइएगा तो दोनों में क्या होगा, गुना होगा, इसलिए हम दोनों में गुना कर दिए, 100 × y कर दिए, ठीक है ना। और देख लीजिए, अगर मान लीजिए 5 केजी बनाएगा तो माने 1 केजी अगर S2 प्रकार के अगर मान लीजिए कि मिठाई है, अगर मान लिया जाए कि 5 केजी बना रहे हैं तो यहाँ चीनी कितना लगेगा, 1 केजी बनाने में 200 ग्राम चीनी का यूज इस्तेमाल होता है। तो अब 5 केजी मिठाई बनाइएगा तो 200 गुने क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा, अगर 5 केजी बनाए तो 5 से गुना होगा, तो इसलिए y से यहाँ गुना किया गया है। उसी प्रकार यहाँ भी है कि भाई 1 केजी है ना, S1 प्रकार के मिठाई जो अगर 1 केजी बनता है तो उसको 200 ग्राम खोआ लगता है, 100 ग्राम चीनी लगता है। तो अगर ये 5 केजी बनाना होगा तो 5 से गुना होगा, तो इसीलिए 1 से गुना कर दिए हैं। और यहाँ पर जो है मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है कि अगर 5 केजी बना रहे हैं तो चीनी 1 केजी में 100 ग्राम लग रहा है, तो 5 केजी में 500 गुने, माने जितना केजी बनाएंगे उससे इसमें क्या होगा, दोनों में गुना होगा। 5 केजी बनाएंगे तो 5 × 100 होगा, तो इसीलिए यहाँ 100 गुने क्या हो जाएगा, जितना केजी बना ले भाई, ठीक है। तो ये होता है, और XY आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब कितना प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 5 केजी है, ये क्या है 10 केजी है, तो जितना केजी रहेगा तो वो जो है मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो Z से निकलता है।
कहाँ से निकलता है, जेड से। तो यही से निकालेंगे। मान लीजिए कि जितना केजी बनाएगा, कहता है कि 1 केजी S1 प्रकार के मिठाई अगर बेचता है तो 10 रुपया पर केजी का प्रॉफिट होता है। तो मतलब जितना केजी बेचेगा 10 से गुना कर दीजिए, यानी 10x हो जाएगा। क्या होगा, 10x। ये क्या हो जाएगा, S2 प्रकार के मिठाई बेचेगा तो 20 रुपया प्रॉफिट होता है, तो ये क्या होगा, 20 गुने y हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम या मिनिमम, यही बताता है। ठीक है, तो यहां तक मिनिमम की चर्चा किया है ना, तो आप जेड का मान आपको मिनिमम रखिए। ठीक है, जेड का मान क्या रखिएगा, मिनिमम रखिएगा। ध्यान दीजिए, जेड का मान क्या रखिएगा, मिनिमम। मिनिमम की चर्चा किया है। ठीक है, यहाँ पे है ना मिनिमम चर्चा कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा जेड का मान। ठीक है, और देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, यानी खोआ को खोआ के साथ जोड़ दीजिए और चीनी को चीनी के साथ। मतलब खोआ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 200x। ठीक है, आ चीनी आपका खोआ को खोआ से, फिर प्लस 200x और प्लस में 100y। अब बताइए, वो मिठाई के दुकानदार है तो वहां पे स्टॉक रखले होगा, तो खोआ उसके पास कम से कम कितना है, 5 केजी। तो कम से कम मिनिमम की चर्चा कर दिया, तो इसका सिंबल कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और 5 केजी बोले तो 5000 ग्राम। कितना ग्राम, 5000 ग्राम। ठीक है ना, ये होता है। ओके, यानी 5000 ग्राम, ग्राम को हटा दीजिए, ये भी आपका ग्राम था, इसलिए हम इसको भी केजी था उसको ग्राम में तब्दील कर लिए। आगे चलिए, अब चीनी को चीनी के साथ जोड़िए, तो ये चीनी कितना है, यहाँ पे 100x है। यहाँ पे चीनी को चीनी के साथ है, खोआ को खोआ के साथ जोड़ना है। तो बोलो, खोआ को खोआ के साथ जोड़े हैं, तो चीनी को चीनी के साथ जोड़ेंगे तो 100x, इधर क्या है 200y। और फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम की चर्चा कैले है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन। अब 10 केजी है तो 10,000, 10 केजी है तो क्या हो जाएगा, 10,000। देख लीजिए, ठीक है, 10,000 ग्राम। ठीक है ना, तो जेड का मान है ये निकल चुका है। अब जब इतना पता चल जाए तो आपको तो आप इससे ग्राफ खींचने आए करता है, आराम से आप ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल होता है, इसको आप लोग जो है सबसे पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले।